and just breaking down for no reason, and truly just feeling completely lost and not understanding what was happening to me. आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हमारे दोस्त, हमारे रिलेशन भी आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या अन्य सोशल मीडिया पर लाखों फ्रेंड्स बनाते हैं, मगर सच्चा मित्र बना नहीं पाते। मैसेजेस के थ्रू हम बातें करने लगे हैं, मगर फेस टू फेस बातें करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसी कारण आज लोग अपने मन की बातें, अपने इमोशंस शेयर नहीं करते और अपनी गलती कहने से डरते हैं। आखिर में चिंता, तनाव, डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पावन मिस्त्री फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ द पॉजिटिव शो सीरीज पर, जहां पर हम सच और सही देखने और सुनने की आदत डालते हैं। आप देखते हैं हमारी वीडियोस, लाइक करते हैं, मगर अभी भी 83% अनसब्सक्राइब लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बार बार, पर इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी आपसे बनी रहे पॉजिटिव कनेक्टिविटी। आज आपसे बात करेंगे कि लोगों के साथ ऐसा तो क्या होता होगा कि अचानक से तनाव में फंस जाते हैं और इन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमने समय की बर्बादी कर दी और हमारे हाथ कुछ नहीं बचा। ऐसा नेगेटिव माइंडसेट अपनी लाइफ के चैलेंजिंग पीरियड में ही एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं और भगवान का दिया हुआ सब कुछ खो बैठते हैं। डिप्रेशन ये नहीं सोचता कि व्यक्ति अमीर है या गरीब है। अगर आपने अपना माइंडसेट नेगेटिव रखा तो बहुत ही तेजी से डिप्रेशन आपको पसंद कर लेगा। आपकी दौलत, शोहरत, फेम, ब्यूटी होने के बावजूद भी लोग डिप्रेशन में फंस जाते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या आज से ही शुरू हुई है, मगर हजारों साल पहले अर्जुन जैसे योद्धा में भी चिंता, तनाव, डिप्रेशन पैदा हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने एंटी डिप्रेशन उपदेश दिया और अर्जुन फिर से तनाव मुक्त होकर युद्ध लड़े और जीत भी गए। इस पर हम बात करेंगे आगे, मगर इससे पहले थोड़े आंकड़े समझ लेते हैं ताकि हम इस बीमारी को आसान न समझे और इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत हमें मिले। आज इस पर हम खुलकर बात करेंगे। यूनिसेफ की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक तनाव, डिप्रेशन से परेशान हो रहा है। इंडिया में हर साल 2.5 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं, यानी समझिए कि हर महीने 20,800 और प्रतिदिन करीब 690 लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं। यही आंकड़े बताते हैं कि हमारा समाज किस हालत में है। यह बात सच और गंभीर भी है। अमेरिका, नीदरलैंड, यूक्रेन, कोलंबिया में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं। द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2017 में भारत में करीब 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार बन चुके थे। आज 2024 से ये आंकड़े कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हम सब शरीर के बाहर की चिंता करते हैं कि कैसी अच्छी बॉडी बनानी है, किस तरह घर का इंटीरियर सजाना है, मगर हमारी बॉडी के इंटीरियर को सजाना, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी माइंडसेट बने, इस पर बात बहुत ही कम हो रही है। तन पर लगी चोट लोग देख सकते हैं, मगर मन पर लगी चोट को देखना मुश्किल होता है। जब पता लगता है तब यही चोट इतनी गहरी और गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति को सुसाइड ही आखिरी रास्ता दिखने लगता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में करीब 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से परेशान हो चुके थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार भारत में 2023 के साल में 13,000 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। उसमें से 1123 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम में फेल होने के तनाव में आकर सुसाइड कर दिया। अगर इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक बड़ी महामारी में बदल जाएगा। भारत युवाओं का देश है और दिन ब दिन डिप्रेशन युवाओं में बढ़ता जाएगा, तो इसी देश की बैकबोन कमजोर होने लगेगी। 2021 में महाराष्ट्र में आत्महत्या के सबसे अधिक मौत 22,207 मौत दर्ज की गई। इसके बाद तमिलनाडु में 18,925, मध्य प्रदेश में 14,965, पश्चिम बंगाल में 13,500 और कर्नाटक में करीब 13,000 मौत सिर्फ सुसाइड से हुई है। इसमें सबसे ज्यादा युवा ही आत्महत्या कर रहे हैं। ये वही युवा है जो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों में फ्रेंड्स, फॉलोअर्स बना लेते हैं, मगर अपना रियल फ्रेंड्स नहीं बना पाते जिनसे वे अपने दिल की बात कह सके और सॉल्यूशन ला सके।
आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं जो डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सके और जल्दी से इसका इलाज पॉसिबल हो। ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है। टेक्नोलॉजी के जमाने में ये बात अच्छी है, मगर डिप्रेशन उतना भी गंभीर समस्या नहीं है कि सिर्फ एआई से ही सॉल्व हो सके। हम डॉक्टर से काउंसलिंग करके, आसपास के फ्रेंड्स फैमिली से खुलकर बात करके डिप्रेशन को हमेशा के लिए बाय बाय हम कह सकते हैं। भारत के लिए डिप्रेशन एंजाइटी की समस्या गंभीर इसीलिए है कि 2022 में WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की। उसमें बताया गया कि भारत की 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 9000 साइकाट्रिस्ट प्रेजेंट है। आंकड़े से हमने समझ लिया कि डिप्रेशन के लक्षण कितने गंभीर है, मगर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं कि इसी तनाव को खत्म कैसे किया जाए। एम्स के एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि डिप्रेशन एक लक्षण होता है, इसका इलाज पॉसिबल है। अगर सही टाइम पर इसका इलाज ना कराया जाए तो यही लक्षण आगे चलकर बीमारी का रूप ले लेता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, क्योंकि बीमारी किसी उम्र से मतभेद नहीं करती। डिप्रेशन का मैदान ऐसा है, जो मन से हार गया वो मानो मर गया। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, नेता हो, या फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह हो, या फेमस एक्टर हो, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। इसी तनाव से बाहर आने के लिए आपस में बातचीत, एंटी डिप्रेशन दवाएं और थेरेपी से हम इसे हरा भी सकते हैं। कई सारे एक्टर्स डिप्रेशन के शिकार बने, मगर हारे नहीं, निराश नहीं हुए, बल्कि अपने फैमिली से बातें की, डॉक्टर से काउंसलिंग करके तनाव से बाहर आ गए। भारत की फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन की, तनाव की दुनिया में आ गए थे। खुद उन्होंने बताया, और इस तनाव से, चिंता से कैसे बाहर वो निकले, आप खुद सुनिए। And just breaking down for no reason, and truly just feeling completely lost and not understanding what was happening to me. And I think it was the intervention of my mother, who was visiting me at that time, and I think I lived with it for a while. Actually, I was filming a movie at that time, and I had no idea what I was going through, and I'd go to work every day. I'd literally have to pull myself out of bed and go to work. And my mother just happened to visit me, completely different context. And the day she was leaving, I remember breaking down, and I was extremely surprised actually today when I think back at how aware she was of what I was going through. And the first thing she did was to call a family friend, and Anna Chandy, who's a counselor. But today when I think back, and of course I was hesitant at that point because I wasn't aware of what I was going through. And at the same time, for me, Anna is someone who's also a family friend, so I think that's where I sought comfort. But at the same time, I don't know if I would have done the same thing if I didn't have, sort of that comfort level. But it was my mother who really sort of identified the symptoms and immediately called her up. And in one phone conversation with Anna, she sort of understood what I was going through. But at the same time, I think it's the way she dealt with me and with the situation at that point. She didn't raise any alarms. She made me feel like it was completely normal and okay, and that we will get through this. And then, of course, with her and Dr. Shyam Bhatt, who have worked on me, so I think initially I was also reluctant to take medication. But I think at one point I was just extremely exhausted. I couldn't do it anymore, and I think that's when I decided to sort of, I said, okay, let me start medication. Let me accept this help that people are willing to give me. And today there's a lot more awareness. I don't think I can say that I'm completely over it, but it's always a fear at the back of my mind that I might always have a relapse because it's been such a bad experience for me. आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है। लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, और जब उनसे भूल हो जाए तब लोगों से कह नहीं पाते, डरते हैं, मन ही मन सोचने में डूब जाते हैं। उसी समय नॉन स्क्रीन टाइम बात करना सही होता है, क्योंकि आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में क्या होता है कि हम
हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा बातें मैसेजेस टाइप करके ही करते हैं। इसमें सिर्फ मैसेज ही पास होता है, हमारे इमोशंस को समझना मुश्किल हो जाता है। सामने वाले इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर, उसके इमोशंस का पता लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए जब हम नॉन स्क्रीन टाइम बातें करेंगे, यानी कि मैसेजेस के अलावा फेस टू फेस बातें करेंगे, तो बॉडी के बिहेवियर के जरिए हम जान सकते हैं कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है और उसी के चेहरे पर दिख रहे इमोशन से पता लगा सकते हैं कि वो परेशानी में है या खुश है। डिप्रेशन आपको डरा जरूर सकता है, मगर आपको हरा नहीं सकता। हमको खुद हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हेल्दी करना पड़ेगा। महाभारत के दौर में अर्जुन भी एंजाइटी, डर का सामना कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन विषाद में आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने एंटी डिप्रेशन उपदेश सारथी बनकर गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। उसी श्रीमद् भगवद गीता का पहला चैप्टर है विषाद योग। विषाद यानी कि दुख, दर्द और डिप्रेशन। अर्जुन अचानक से कहने लगे कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं रही, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है और मुख सूख रहा है तथा मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। तो आप सोचिए कि हजारों साल पहले अर्जुन जैसे योद्धा को एंजाइटी, डिप्रेशन होता था तो उनके बॉडी में वही लक्षण दिखाई देते थे जो आजकल के लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन का सामना कर रहे लोगों में दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने हरे निराश हुए अर्जुन को हिम्मत दी और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान समझाया। वो आज भी डिप्रेशन में गिरे हुए इंसान को संघर्ष, परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आगे जो भी होगा वो अच्छा भी होगा। लाइफ इज अ गेम। खेल में हार भी होती है और जीत भी होती है। कुछ कमी की वजह से हमें हार मिले तो उसे स्वीकार करो, फिर एक बार प्रयास करो, जीत मिलेगी ही मिलेगी। श्री कृष्ण ने और भी समझाते हुए कहा कि हमें मिलने वाली वस्तु, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के ऊपर अधीन नहीं है, वह प्रारब्ध के ऊपर अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु, जो परिस्थिति हमें मिलने वाली है वह न चाहने पर भी हमें मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप आती है, उसी प्रकार अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आएगी। इसीलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। हमने पहले भी बताया कि डिप्रेशन पहले कुछ कॉमन सिम्टम्स से हमारी बॉडी में एंट्री करता है। समझिए कि कोई व्यक्ति पहले बहुत बातें करने वाला था, अचानक से कुछ दिनों से वो बात करना एकदम कम कर दिया है, उसके बिहेवियर में बदलाव आ गया। अगर उसने कोई गलती की होगी, उसको लगता होगा कि इसी गलती का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, अब क्या होगा। इसी तनाव में डिप्रेस्ड हो जाना, बातें करना कम कर देना, नींद, भूख या तो बहुत कम हो जाती है या तो बहुत बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, चिंता और घबराहट होने लगती है। ऐसे लक्षणों वाले हजारों अर्जुन आपके आसपास मौजूद होंगे। उनसे हिम्मत देने की बातें करें। ऐसे हजारों अर्जुन अपनी जिंदगी में एक श्री कृष्ण की तलाश में है जो सारथी बनकर डिप्रेशन को हराने के लिए एंटी डिप्रेशन उपदेश दे। श्री कृष्ण ने दिए उपदेश अपने जीवन में अपनाइए और जब जब आप तनाव, चिंता, एंजाइटी में हो तब डॉक्टर ने कुछ बताई टिप्स हमें मदद जरूर करेंगी। वो टिप्स है कि फैमिली के साथ वक्त बिताइए, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करिए। आपको ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए, ऐसी बातें सुननी चाहिए जो पॉजिटिव हो। और आजकल लोगों की तनख्वाह तो बढ़ रही है, लक्ष्य भी बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ दूसरों को वक्त देना, उसी से फेस टू फेस बातें करना कम हो रहा है। लाइफस्टाइल इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमको लगता है कि अगर मैंने इसी समय ये काम नहीं किया तो मेरे से आगे हजारों, सैकड़ों लोग आगे निकल जाएंगे। इतनी कंपटीशन तेजी से बढ़ रही है। पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमारा बच्चा 5 साल की उम्र में इंग्लिश बोलना, तैरना या क्लास में अव्वल नहीं आया तो वो सैकड़ों बच्चों से पीछे रह जाएगा। ये डर पेरेंट्स में भी है और बच्चे में भी ये डर दिखाई देता है। बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी सोच रखना ये अच्छा है, मगर उस पर इतना प्रेशर करना, गलत चीजों से कंपटीशन कर प्रेशर में आ जाना, ये बात गलत है। लक्ष्य को पाने के लिए सपने देखना बुरी बात नहीं है, मगर हमारे सपने सच करने के लिए मजे से, खुशी से,
फैमिली को टाइम देकर हमें सपने पूरे करने हैं। रील्स की दुनिया में रियल फ्रेंड्स बनाकर हम डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी को हरा सकते हैं और यही हिम्मत हमें हमारे सपने सच करने में मदद करेंगी। तो बात होगी हमारी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।